तुम यह सोच कर बैठे हो कि एक दिन सिलेक्शन हो ही जाएगा, बस मेहनत करते रहो, एक दिन तो सरकार नोटिस लेगी तुम्हारी। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है, सरकारी नौकरी हर किसी के लिए बनी ही नहीं है, और शायद तुम्हारे लिए भी नहीं। सुनने में बुरा लगेगा, ईगो हिलेगा, पर यही सच्चाई है। हर कोई एस्पिरेंट बन सकता है, लेकिन हर कोई ऑफिसर नहीं बन सकता। और अगर ये बात तुम्हें आज नहीं समझे तो पूरी ज़िंदगी फॉर्म भरते भरते, एग्जाम सेंटर के चक्कर काटते काटते उम्र की सारी लिमिट पार कर लोगे, पर जॉब नहीं आएगी। अब भी समय है, सच से भागो मत, सामना करो। तुम सालों से सिलेबस पढ़ रहे हो, नोट्स पर नोट्स बना रहे हो, मॉक टेस्ट की लत लग चुकी है, रात रात भर जाग कर स्ट्रैटेजी बना रहे हो, लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़ भूल गए हो। सिलेक्शन सिर्फ मेहनत से नहीं होता, माइंडसेट से होता है। तुम्हारा माइंड अभी भी डर में जी रहा है, क्या होगा अगर फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे, फैमिली का प्रेशर कैसे झेलूंगा। और जब माइंड डर में होता है तो बॉडी चाहे जितना मेहनत कर ले, रिजल्ट नहीं आता। सच्चाई यह है, सक्सेस उसी को होता है जो हार को भी अपना तैयारी में शामिल करता है, जो सिर्फ सिलेबस नहीं, खुद को भी डेली अपग्रेड करता है। क्योंकि एग्जाम हॉल में नॉलेज नहीं, माइंडसेट। हर साल लाखों एस्पिरेंट एग्जाम देते हैं, कोचिंग सेंटर भरे होते हैं, लाइब्रेरी में सीट नहीं मिलती, हर कोई सिलेबस लेके दौड़ रहा होता है जैसे फिनिश लाइन सामने हो, लेकिन आखिर में सिलेक्ट सिर्फ 1% होता है। और ये 1% कोई अलग नस्ल के लोग नहीं होते, वो भी तुम्हारी तरह थकते हैं, टूटते हैं, डरते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, वो हार नहीं मानते, वो हर गिरने के बाद उठना जानते हैं। वो सिर्फ पढ़ते नहीं, वो सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, एक्शन लेते हैं। पढ़ाई में भी शोल्डर की तरह लड़ते हैं, डिसिप्लिन के साथ, डायरेक्शन के साथ। यही रीज़न है कि हर साल लाखों आते हैं, लेकिन विनर वही बनता है जो कभी भी हिम्मत हारता नहीं। कभी खुद से एक बार बैठ के पूछे हो, बिना चीटिंग के, बिना बहाने के, क्या मैं हर दिन सच में ईमानदारी से पढ़ता हूँ या बस टाइम पास करता हूँ, खुद को पढ़ता हुआ दिखाने के लिए? क्या मैं डिस्ट्रैक्शन से लड़ता हूँ या हर बार हार मानकर मोबाइल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप खोल लेता हूँ? क्या मेरी तैयारी में कोई ठोस सिस्टम है, कोई रूटीन, कोई डिसिप्लिन, या मैं बस होप के सहारे जी रहा हूँ कि कभी ना कभी भगवान मुझ पर मेहरबान हो ही जाएंगे? देखो, तैयारी में भगवान नहीं, तुम्हारा एक्शन काम आता है। और जब तक तुम खुद से सच्चाई नहीं बोलोगे, तब तक कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। क्योंकि बाहर की लड़ाई बाद में होती है, पहले जंग तो खुद से होती है। हर कोई ये सपना देखता है कि एक दिन यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है, सपना देखने से नहीं, सिस्टम बनाने से सिलेक्शन होता है। सिर्फ 20 करने से कुछ नहीं बदलता। हर रोज़ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब रिवीजन करना है, इसका ठोस प्लान होना चाहिए। लेकिन आज की रियलिटी क्या है? कई लोग सिर्फ फैमिली प्रेशर में पढ़ रहे हैं ताकि घर वालों को लगे, देखो कोशिश तो कर रहा है ना। कुछ लोग सिर्फ फेलियर से भाग रहे हैं, उन्हें पढ़ाई से प्यार नहीं, हार से नफरत है। और बहुत से लोग दूसरे को देखकर रास्ता बना रहे हैं, दोस्त एसएससी दे रहा है तो मैं भी दे दूं, यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल वीडियो दिखा तो जोश में फॉर्म भर दिया। लेकिन जोश से नहीं सिलेक्शन होता है, सोच से, सिस्टम से और सेल्फ अवेयरनेस से। और जब तक तुम्हारी तैयारी की मकसद क्लियर नहीं है, तुम्हारा रास्ता भी गलत रहेगा। बिना क्लैरिटी, बिना पर्पस, सिर्फ किताबें के नीचे दबकर कोई सिलेक्शन नहीं होता। ये जो तुम रोज़ घंटे किताबें खोल कर बैठे रहते हो, वो बस एक इल्यूजन है, एक ट्रैप है। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम पढ़ क्यों रहे हो और कहाँ तक पहुँचना है, तो ये सारी मेहनत हवा में उड़ रही है। सिर्फ सिलेबस याद कर लेना यह स्ट्रैटेजी नहीं होती। अगर तुम्हारे पास डेली प्लान नहीं है, वीकली रिवीजन का टाइम नहीं है, मॉक टेस्ट एनालाइज करने की आदत नहीं है, तो सिलेक्शन की बात छोड़ो, प्रीलिम्स तक नहीं निकालने वाला है। याद रखो, सिलेबस सबके पास होता है, स्ट्रैटेजी चुनिंदा के पास होता है। और यही स्ट्रैटेजी है जो एक एस्पिरेंट को क्राउड से अलग करती है। क्योंकि एग्जाम क्रैक करने वाला स्टूडेंट वो नहीं होता जो बस पढ़ता है, वो होता है जो सोच समझ कर पढ़ता है और स्मार्ट मूव। सरकारी नौकरी चाहिए तो ये 5 बातें आज ही दिमाग में ठोक लो, नहीं तो सालों तक वही सिलेबस दोहराते रहोगे। कंसिस्टेंट बनो, एक दिन फुल जोश में पढ़ना, फिर 3 दिन गिल्ट में डूब जाना, इससे कुछ नहीं होगा। स्टडी किसी मूवी का क्लाइमेक्स नहीं है, यह एक बोरिंग भी प्रोसेस है जो रोज़ करनी पड़ती है, चाहे मन हो या ना हो। स्मार्ट स्टडी करो, बस आंखें फाड़ के पढ़ते रहना मेहनत नहीं है। एनालाइज, रिवीजन, मॉक टेस्ट, मिस्टेक ट्रैकिंग, यह असली मेहनत है। स्मार्ट पढ़ाई का मतलब है हर घंटे का हिसाब लेना और हर कंसेप्ट को अपने हिसाब से डाइजेस्ट करना। सेल्फ डिसिप्लिन रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन सिलेबस नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और कुछ रिलेटिव्स जो बोलते हैं अभी तक तो कुछ नहीं हुआ तेरा, इग्नोर करना सीखो, वरना रिग्रेट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। टारगेट ओरिएंटेड बनाओ, हर हफ्ते एक छोटा सिलेबस चुनो और उससे किसी भी हालत में ख़त्म करो। याद रखो, छोटे टारगेट मिलकर बड़ी जीत बनाते हैं। खुद को अकाउंटेबल बनाओ, हर रात खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैंने वाकई सिलेक्शन के लायक मेहनत किया है या नहीं। बर्नआउट से बचो, हर लड़ाई मैराथन होती है, स्प्रिंट नहीं। सिलेक्शन कोई 100 मीटर दौड़ नहीं है जहां 10 दिन जोश दिखाकर जीत जाओगे। यह एक लंबी लड़ाई है जहां हर दिन कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल चाहिए। और अगर तुम हर 7 दिन में थक जा रहे हो, हर 10 दिन में ब्रेक चाहिए यार बोल रहे हो, तो एक बार रुक कर सोचो, क्या वाकई तुम इस लड़ाई के लिए तैयार हो। अगर नहीं हो तो मान लो सरकारी नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है।
सबके लिए एक ही रास्ता नहीं होता, कुछ लोग नौकरी के लिए बने होते हैं, कुछ लोग बिजनेस के लिए और कुछ लोग सिर्फ भीड़ के पीछे भाग रहे होते हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए अगर तुम ये लड़ाई सिर्फ आदत, डर या समाज के डर से लड़ रहे हो तो आज ही रास्ता बदल दो, वरना ना जॉब मिलेगी ना पीस। तुम अकेले नहीं हो जो हार रहे हो। हर दिन लाखों एस्पिरेंट टूटते हैं, हिम्मत हारते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, कोई अपनी हार से सीखता है और कोई बहाने बनाता है। कोई कहता है मेरे पास रिसोर्स नहीं थे, कोई कहता है गाइडेंस नहीं मिली, कोई कहता है सिस्टम नहीं था, कोई अपने लक को और पर एक सच्चाई कोई नहीं मानता कि शायद कमी खुद में थी। तुम जैसे हज़ारों एस्पिरेंट हैं जो रात को अकेले रोते हैं, सिर तकिया में छुपा करता है कि कोई सुन ना ले, लेकिन अगली सुबह उठते ही फिर से वही फ़ोन, वही रील्स, वही डिस्ट्रैक्शन। फिर दिन ख़त्म होता है गिल्ट में और ब्लेम जाता है सिस्टम पे, एग्ज़ाम पैटर्न पे, हे भगवान पे। लेकिन जो सच्चा फाइटर होता है वो ना रोने में वक्त गंवाता है ना ब्लेम गेम में। वो जानता है ये लड़ाई मेरी और इसका सोल्यूशन भी मुझसे ही निकलेगा। हार मानने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन हार से लड़ने वाले ही सिलेक्शन तक पहुँचते हैं। सुनो, अगर आज भी तुमने खुद को सीरियस नहीं लिया, अगर अब भी तुम सोचते रहो कि कल से पक्का शुरू करूंगा, तो 2 साल बाद तुम वही इंसान बन जाओगे जो चाय की टपरी पर खड़ा होकर बोलेगा मैं भी कभी तैयारी करता था, मैं भी लाइब्रेरी जाता था, मॉक टेस्ट देता था, कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन अब बस कहीं भी नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। और सबसे बड़ी तेज़ी पता है क्या होगी? उस दिन जब तुम खुद को कन्विंस कर लोगे कि शायद नौकरी मेरे लिए बनी ही नहीं थी। लेकिन सच्चाई ये नहीं होगी, सच्चाई ये होगी कि तुमने खुद को कभी सीरियस लिया ही नहीं। हर दिन टालते रहे, हर डिस्ट्रैक्शन को अलाउ करते रहे और फेलियर का बहाना सिस्टम या किस्मत पे डालते रहे, और फिर वक्त ने तुम्हें चुपचाप बाहर कर दिया बिना वार्निंग के। सोच लो, तैयारी की गलती सिर्फ एग्जाम नहीं छीनती, वो पूरी आइडेंटिटी बदल देती है। इसलिए आज भी समय है, या तो आज खुद को उठा लो या फिर 2 साल बाद रिग्रेट की नींद सोते रहो। तो आज एक फैसला करो, क्या तुम एक एस्पिरेंट बनकर रहना चाहते हो जो फॉर्म भरता है, सिलेबस पढ़ता है और फिर भी हर साल नेक्स्ट टाइम बोलता है, या फिर एक वॉरियर बनना चाहते हो जो खुद से भी लड़ता है, अपने डर से भी, अपने आलस से भी और सिस्टम से भी। तुम्हारा असली दुश्मन सिलेबस नहीं, तुम्हारा असली दुश्मन है तुम्हारा खुद से हारता हुआ माइंडसेट। किताबों तो सब पढ़ते हैं, पर खुद को रोज जीतने की आदत सिर्फ गिने चुने लोगों में होती है। अब सवाल यह है, क्या तुम सिलेबस को मास्टर करोगे या अपने दिमाग को? क्योंकि याद रखो, सिलेक्शन से पहले खुद को सिलेक्ट करना पड़ता है, खुद को प्रूव करना पड़ता है आपने सामने। और अगर आज भी तुम्हारा माइंडसेट हाफ हार्टेड है, अगर तुम अब भी एक्सक्यूज ढूंढते हो, शॉर्टकट ढूंढते हो, तो ये छोड़ दो। क्योंकि ये दौर उनके लिए नहीं है जो कभी कभी मोटिवेट होते हैं, ये दौर उनके लिए जो हर रोज़ खुद से गिरते हैं और फिर उठकर वापस पढ़ते हैं। वॉरियर बनो या साइडलाइन पर खड़े होकर दूसरों की जीत देखोगे, चॉइस तुम्हारे हाथ में है, पर अगर तुम्हें ये बात सीधी, सच्ची और सीने के अंदर तक लगी हो तो अब टाइम आ गया है दुनिया को नहीं, खुद को प्रूव करने का। और अगर तुम भी उन लोगों में हो जो बहानों से नहीं, एक्शन से जवाब देना चाहते हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब मारो, क्योंकि यहाँ हम किताबों को गिनती नहीं करते, यहाँ हम कैरेक्टर बनाते हैं। हम उन लोगों के लिए जो हार नहीं मानते, जो रोज़ गिरकर उठते हैं और जिनका सपना सिर्फ जॉब नहीं, आइडेंटिटी है। अगला वीडियो उन्हीं के लिए होगी जो गेम चेंजर हैं, जो भीड़ में नहीं, भीड़ से ऊपर सोचते हैं। अगर तुम रेडी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।